क्या आपने कभी सोचा है कि सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो इनविजिबल कैसे हो जाता है? क्या ये सच में गायब हो जाता है या कुछ और होता है? एक्चुअल में सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होते ही छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है और यही होते हैं आयंस। चलो अब डेफिनेशन समझते हैं आयन की। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देता है या गेन कर लेता है तो वह चार्ज बन जाता है और इसे आयन कहते हैं। ये आयन्स भी टू टाइप के होते हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। तो आइए अब समझते हैं कैटायन और एनायन का जादू। कैटायन जो होता है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। चलो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम जिसका फॉर्मूला होता है Na से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों बनता है? क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया है। दैट मीन्स जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देता है तो वो कैटायन बन जाता है। जैसे यहाँ पर बना कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके ऊपर एक Na का वन चार्ज बन गया। हम उसको लिखेंगे Na प्लस पॉजिटिव चार्ज वहां पर हम शो करेंगे। सेकेंड होता है हमारा एनायन जिस पर होता है नेगेटिव चार्ज। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझें तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस का बन जाता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायन बन जाता है। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है वो बन जाता है। इसका मतलब कैटायन पर प्लस चार्ज आएगा। इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होना, जबकि एनायन पर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। क्या आप जानते हैं कि जो आयन्स होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में भी यूज किए जाते हैं? तो इसी से एक सवाल निकल कर आता है कि आयन हमारे काम के कैसे होते हैं। सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट का हमारा फॉर्मूला होता है NaCl, जो कि वाटर में डिसॉल्व होते ही ब्रेक डाउन हो जाएगा और Na के ऊपर प्लस का चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज यहाँ पर में हो जाएगा। और सेकंड यूज क्या है इसका? बैटरी इलेक्ट्रोलिसिस में। बैटरी में आयंस लाइट फ्लो करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स भी मिट्टी से आयन सोखते हैं और हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स इसी तरह काम करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि आयंस आर एवरीवेयर, यानी आयंस सब जगह हैं। तो चलो अब आपको एक क्विज दी जाती है। अगर एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कौन सा आयन बनेगा? सही जवाब ऑक्साइड का आयन बनेगा। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस के 2 चार्ज आएगा। इस आयन के कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला? आयन्स हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो अब तो आप जान गए होंगे कि आयन क्या होते हैं और ये हमारी जिंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कंसेप्ट तो हमारा यहीं फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर।